भारत ने पाकिस्तान से संभावित युद्ध के मद्देनजर एक उच्च स्तरीय मॉक ड्रिल की तैयारी की है, जिसमें सैन्य, वायु और आपातकालीन सेवाएं संयुक्त रूप से अभ्यास करेंगी। यह ड्रिल देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा तैयारियों और जवाबी क्षमताओं का आकलन करेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल में बुधवार 7 मई को खास मॉक ड्रिल अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध या बड़े हमलों की स्थिति में आम जनता और प्रशासन की तैयारियों की जांच करना है। भारत के रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर बुधवार को देश के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में एक व्यापक मॉक वॉर ड्रिल होगी। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान से युद्ध जैसी स्थिति में भारत की सैन्य और नागरिक तैयारियों को परखना है। सूत्रों के अनुसार इस मॉक ड्रिल में थल सेना, वायुसेना, नेवी के साथ साथ एनडीआरएफ, राज्य आपदा बल और खुफिया एजेंसियां भी हिस्सा लेंगी। ड्रिल में युद्ध की स्थिति में पहले 24 घंटे की रणनीति पर विशेष फोकस होगा। इस मॉक ड्रिल को गृह मंत्रालय की निगरानी में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास उन जिलों में हो रहा है जिन्हें सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ये जिले सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं। भारत सरकार की ओर से 7 मई को होने वाली सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर सोशल मीडिया और कुछ खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि पूरे देश में ब्लैकआउट होगा, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई राष्ट्रव्यापी ब्लैकआउट नहीं किया जाएगा। तो आखिर मॉक ड्रिल में होगा क्या? यह मॉक ड्रिल केवल चयनित सिविल डिफेंस जिलों में आयोजित की जा रही है और इसका मकसद है आपदा के समय लोगों, एजेंसियों और प्रशासन की तैयारी और तालमेल की जांच करना। कैसे परखी जाएगी तैयारी? अचानक सायरन बजाकर रिस्पांस चेक किया जाएगा। राहत और बचाव टीमें सक्रिय की जाएंगी, जैसे फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और स्वास्थ्य दल। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाएगा। संचार माध्यमों की कार्यक्षमता जैसे वायरलेस, सैटेलाइट फोन आदि को जांचा जाएगा। हॉस्पिटल, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर आपातकालीन प्लान को सक्रिय किया जाएगा। ब्लैकआउट की सच्चाई क्या है? यह केवल एक संकट पर आधारित परिकल्पना, जिसमें कुछ इलाकों में प्रातिनिधिक रूप से बिजली या मोबाइल नेटवर्क डाउन होने का अभ्यास हो सकता है, लेकिन यह केवल सीमित और नियंत्रित रूप से किया जाएगा। पूरे शहर या देश में बिजली बंद नहीं होगी। ड्रिल क्यों है जरूरी? हाल की वैश्विक और सीमा पार घटनाओं के चलते भारत सरकार चाहती है कि सभी जिलों की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली समय रहते सक्रिय हो सके। इससे यह भी जांचा जाएगा कि यदि बड़ी आपदा या युद्ध जैसी स्थिति बने तो आम नागरिक और प्रशासन कैसे प्रतिक्रिया देगा। मॉक ड्रिल क्यों जरूरी है? भारत के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 5 मई को इस ड्रिल के आदेश दिए थे। इसका मकसद युद्ध या आतंकी हमले जैसी परिस्थितियों में नागरिकों और बचाव टीमों की तत्परता जांचना है। दिल्ली में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में इस मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस अधिकारी भी शामिल हुए। सिविल डिफेंस जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील सिर्फ 13 जिले, जैसे उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, यहाँ नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कैटेगरी 2 मध्यम संवेदनशील 201 जिले। कैटेगरी 3 कम संवेदनशील 45 जिले। गौरतलब है कि सभी सिविल डिफेंस जिले जरूरी नहीं कि सामान्य प्रशासनिक जिले हों। जैसे यूपी में लखनऊ, कानपुर जैसे जिले तो हैं ही, साथ ही बख्शी का तालाब जैसे छोटे इलाके भी शामिल हैं, जहां एयरफोर्स स्टेशन मौजूद हैं। नागरिकों को दिए जाएंगे सुरक्षा के निर्देश। गृह मंत्रालय ने ये भी कहा है कि नागरिकों को घर पर इमरजेंसी किट रखनी चाहिए, जिसमें शामिल हों दवाइयों का बॉक्स, टॉर्च, मोमबत्तियां, कुछ नकद रुपए, जरूरी राशन और पीने का पानी। डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो सकते हैं, इसलिए नकद और जरूरी संसाधनों को संभाल कर रखना जरूरी है। राज्यों में दिखेगा मॉक ड्रिल का असर। मॉक ड्रिल के दौरान जैसे ही सायरन बजे, लोग जमीन पर लेट जाएं और कानों को ढक लें। उन्हें गोली लगने, धमाके और आग लगने जैसी परिस्थितियों में खुद को सुरक्षित रखने की ट्रेनिंग दी जाएगी। वॉलंटियर्स को बताया जाएगा कि घायलों को अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए और फर्स्ट एड कैसे दी। मॉक ड्रिल में ये गतिविधियां होंगी। देश के सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों की त्वरित तैनाती का अभ्यास होगा। एयरबेस पर हाई अलर्ट और त्वरित लड़ाकू विमानों की तैनाती होगी। बंकरों और नागरिक शरण स्थलों की स्थिति का निरीक्षण होगा। संभावित मिसाइल या ड्रोन हमले की स्थिति में रिएक्शन टाइम तय किया जाएगा। अस्पतालों, ब्लड बैंकों और आपातकालीन सेवाओं की समीक्षा होगी। वे संभावित स्थान जहां मॉक ड्रिल हो सकती है: जम्मू और कश्मीर में पुंछ, राजौरी, कठुआ और सांबा सेक्टर और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाके,
पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर और अमृतसर सेक्टर, आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जुड़े संवेदनशील क्षेत्र, राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, वहीं थार रेगिस्तान के सीमावर्ती इलाके जहां 1971 का युद्ध भी लड़ा गया था। गुजरात के कच्छ, भुज और बनासकांठा जिले, पाकिस्तान सीमा के समीप वाले तटीय क्षेत्र, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बैकअप कमांड सेंटर, हवाई अड्डों और राष्ट्रीय राजधानी की आपात तैयारियों की समीक्षा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जहां से सीमावर्ती क्षेत्रों को रसद और बैकअप सपोर्ट भेजा जाता है। सेना व नागरिक प्रशासन से विशेष व्यवस्था, एयरपोर्ट स्टेशन जैसे पठानकोट, अंबाला, सिरसा, जैसलमेर पर भी हाई अलर्ट। रेल और सड़क मार्गों के जरिए सेना की त्वरित मूवमेंट का अभ्यास, स्थानीय प्रशासन और नागरिक सुरक्षा बलों की भी सहभागिता। देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारी, सिविल डिफेंस के 259 जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नई दिल्ली, देश में आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक व्यापक रणनीति के तहत सिविल डिफेंस जिलों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। यह वर्गीकरण जिलों की संवेदनशीलता और रणनीतिक महत्व के आधार पर किया गया है ताकि मॉक ड्रिल और राहत कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील, केवल 13 जिले। इस श्रेणी में वे जिले शामिल किए गए हैं जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र, महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान या सामरिक महत्व की अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। उदाहरण, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जहां नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। कैटेगरी 2 मध्यम संवेदनशील, 201 जिले। इस वर्ग में जिले आते हैं जहां प्राकृतिक आपदाओं की संभावना अधिक होती है, जहां जनसंख्या घनत्व और शहरीकरण की दर तीव्र है। यहां पर नियमित रूप से मध्यम स्तर की मॉक ड्रिल की जाती है। कैटेगरी 3 कम संवेदनशील, 45 जिले। इस श्रेणी में वे जिले शामिल हैं जहां जोखिम तुलनात्मक रूप से कम है। हालांकि आवश्यकता अनुसार यहां भी आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और ड्रिल आयोजित की जाती है। यह वर्गीकरण आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया और जन सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी कैटेगरी में स्थित जिलों में संगठित, प्रशिक्षित और सजग सिविल डिफेंस तंत्र तैयार किया जाए। मॉक ड्रिल में शामिल राज्य, कुल 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इन राज्यों में ये सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट हैं जहां मॉक ड्रिल की जा रही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, ओडिशा, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कैटेगरी 1 के जिले, 13 सबसे संवेदनशील जिले। ये जिले रणनीतिक, परमाणु, वायुसेना या सीमावर्ती महत्व के कारण सबसे ज्यादा संवेदनशील माने गए हैं। बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, नरोरा न्यूक्लियर प्लांट, जैसलमेर, राजस्थान, भारत पाक सीमा, भटिंडा, पंजाब, सैन्य ठिकाने, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, आतंकी खतरा और सीमा के निकट, कोच्चि, केरल, नौसेना कमांड, मुंबई, महाराष्ट्र, महत्वपूर्ण वित्तीय और रणनीतिक हब, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न नेवल कमांड, पोरबंदर, गुजरात, कोस्टल और सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलता, गुवाहाटी, असम, पूर्वोत्तर रणनीतिक प्रवेश द्वार, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तरी सेना का मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक और एयरफोर्स बेस, लेह लद्दाख, चीन सीमा के निकट, बेंगलुरु, कर्नाटक, रक्षा अनुसंधान और तकनीकी केंद्र। ड्रिल के राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत। यह मॉक ड्रिल ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और भारत पर आतंकी हमलों की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कूटनीति भी तेज कर दी है। इस ड्रिल को पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।